इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी, और मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी हमारे पास तीन तरह से फाइंड आउट की जाती है। फर्स्ट वन की हम लोगों को कुछ नहीं दिया होता, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी इन द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एक गिवन पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के ऊपर हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और थर्ड कंसेप्ट होता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि एंड पॉइंट के ऊपर कंसिडर करते हैं कंटिन्यूटी, और उसके बाद इन बिटवीन के जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उनमें भी हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर लेते हैं। So let us start from the very first question of the exercise 5.1. Prove that the function fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to minus 3 and x is equals to 5. अब बेटा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि तीन अलग अलग पॉइंट्स तो गिवन है, लेकिन तीनों पॉइंट्स के लिए फंक्शन एक ही गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? दैट इज लिमिट x अप्रोचेस a fx should be equals to f of a। और उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये गिवन फंक्शन जो गिवन पॉइंट्स है उस पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, fx मुझे गिवन है fx इज इक्वल्स टू 5x minus 3, और मुझे चेक करना है at x is equals to 0, x is equals to minus 3 एंड थर्ड वन x is equals to 5। ये तीन पॉइंट्स के ऊपर मुझे ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो फर्स्ट पार्ट पहला कंसीडर करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 fx। लिमिट x अप्रोचेस 0 fx मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 5x minus 3। बेटा जी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर एक पॉइंट होता है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सिर्फ उसी केस में फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली दो फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, सो आई विल नॉट कंसीडर इट एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो आई विल राइट डाउन इट एज 5 into 0 minus 3, that is minus 3। आफ्टर दैट f of 0 चेक करना है। f of 0 का मतलब होता है कि गिवन फंक्शन में डायरेक्टली हम लोग ने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, दैट इज अगेन इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज़ लिमिट x अप्रोचेस 0 fx is equals to f of 0, hence function is continuous, hence function is continuous at x is equals to 0। ठीक है जी, तो इसका मतलब फंक्शन जो है x is equals to 0 पे कंटीन्यूअस है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर करना है, लिमिट x अप्रोचेस -3 fx, that is limit x approaches -3 5x minus 3, and we will put the value of x is equals to -3 here, so 5 into -3 ultimately मेरे पास आंसर आता है -18। ठीक है, and then f of -3, this is 5 into -3 -3। बेटा जी जो ये लिमिट होता है, लिमिट में जब हम लोगों ने पुट करना था तो हम लोग इस तरह से सिंबल लगाने के बाद पुट करते हैं, लेकिन अगर फंक्शन गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंड अगेन इट्स आंसर इज -18। सो लिमिट x approaches -3 fx is equals to f of -3, hence function is continuous at x is equals to -3। इसी तरह से बेटा जी हम लोग जो थर्ड पार्ट है x is equals to 5 गिवन है, उस पे भी हम लोग सेम इसी मेथड से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एंड वी विल फाइंड दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x is equals to 5 also। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब बेटा ये यहाँ पे देखिए fx is equals to 1 over x minus 5 गिवन है, और बेटा हम लोग को ये कहा गया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट्स गिवन थे कि इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में सिंपल ये कहा गया है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब जब हम लोगों को कुछ नहीं दिया होता, मतलब ना तो कोई पॉइंट दिया होता, ना कोई इंटरवल दी हुई होती है, देन व्हाट वी विल राइट डाउन, वी विल राइट डाउन कि हम लोग उसकी डोमेन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन df क्या आ जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 5। ऑल रियल एक्सेप्ट 5 क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि x minus 5 should not be equals to 0 and x should not be equals to 5। तो इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 5। let us consider small a, any real number belonging to its domain,
मान लीजिए हम लोग कोई रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं जो इसकी डोमेन को बिलोंग कर रहा है। जब भी हम लोगों ने डोमेन वाला क्वेश्चन करना है ना, डोमेन में उसमें हम लोगों ने कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर लेना है। और एनी रियल नंबर मतलब क्या है कि एनी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर a एनी रियल नंबर बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, देन लिमिट x approaches a fx, x approaches a fx मतलब लिमिट x approaches a 1 over x minus 5 बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन मतलब क्या है कि a की वैल्यू 5 नहीं होगी, 5 के अलावा होगी, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में लिखा हुआ है कि 5 वर्ड नहीं आएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 over a minus 5। सिमिलरली नाउ f of a फाइंड आउट करना है, तो गिवन फंक्शन में डायरेक्टली हम लोग a पुट कर देंगे x की जगह। चेक कीजिए लिमिट x अप्रोचेस a fx और f of a दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। इट एम्प्लाइज लिमिट x approaches a fx is equals to f of a, hence function is continuous throughout its domain। यहाँ पे बेटा ये वर्ड लिखना जरूरी है, throughout its domain। फंक्शन की जो डोमेन है उसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस होएगा और एंड में इसको सॉल्व करते वक्त ये लाइन लिखनी जरूरी होती है। अब इसी तरह से इसका जब थर्ड पार्ट कंसीडर करते हैं, आई एम गोइंग टू गिव द हिंट ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। fx is equals to x square minus 25 divided by x plus 5। अब बेटा जी एक बार जनरली स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, they will do like this, यहाँ पे x minus 5 into x plus 5 लिख दिया, divided by x plus 5 लिख दिया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास फंक्शन बचता है x minus 5। सो fx equals to x minus 5 और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी चेक करने लग जाते हैं। We are not supposed to do like this। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसी फंक्शन को कंसीडर करना है। सिंप्लीफिकेशन फर्दर जब तब करनी है जब लिमिट अप्लाई करनी है या वैल्यू पुट करनी है। अब अगर लिमिट अप्लाई करनी है तो सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करें। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बेटा जी df will be equal to all real except -5। why all real except -5? क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x plus 5 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट -5 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, therefore लिमिट x अप्रोचेस a कंसीडर करेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे इस साइड में हम लोगों ने a एक एनी रियल नंबर कंसीडर किया था, यहाँ पे भी हम लोग लिमिट x अप्रोचेस a x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5 करेंगे एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट f ऑफ a। और जब हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस a कंसीडर किया तब हम लोगों ने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस a x माइनस 5 into x प्लस 5 ओवर x प्लस 5। इस केस में हम लोग कैंसिल करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर a minus 5 और यहाँ पे जब a पुट करेंगे विल गेट द आंसर a minus 5। पहले ही आप लोगों ने डायरेक्टली फंक्शन को कैंसिल आउट करके x minus 5 नहीं लिखना है, समझे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का मेथड है। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द डोमेन, क्योंकि अगर हम लोग पहले कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास x minus 5 बच जाएगा और उसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर में क्या है, हम लोग -5 भी पुट कर सकते हैं। सो वी हैव टू कंसीडर द ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज एंड फाइंड आउट इट्स डोमेन। आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द लिमिट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट हमारे पास मॉडुलस ऑफ x minus 5 है। एज इन +1 क्लास हम लोगों ने मॉड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर हम लोग x को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, x को लेस देन 0 लेते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। सिमिलरली इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, इस तरह से लिखेंगे x minus 5 if x is greater than equals to 5 and this is minus of x minus 5 if it is less than 5। क्योंकि x mod की डेफिनेशन 0 के अकॉर्डिंगली होती है, यहाँ पे फंक्शन x minus 5 है, so I will consider it as x greater than equals to 5 x less than 5। अब मेरे पास मेरा एक पॉइंट आ गया है 5 पॉइंट, ठीक है, नंबर मेरे पास आ गया 5। ऑलरेडी इस फंक्शन में हम लोगों को गिवन नहीं था, तो मैं इसको फिर से 5 के अकॉर्डिंगली नहीं करूंगा क्योंकि 5 तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। सो आई विल कंसीडर इट्स डोमेन। डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर हो जाएगी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन df इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट a belongs to कैपिटल R। a कोई रियल नंबर है जो R को बिलोंग कर रहा है। 3 केसेस अराइजेस,
यहाँ पे 3 केस आएंगे, 3 केसेस अराइजेस। पहला केस क्या हो जाएगा, केस 1 व्हेन a इज लेस देन 5, सेकंड केस व्हेन a is equals to 5, and third case when a is greater than 5। 3 केस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल पॉइंट में जनरल वैल्यू a नहीं ले सकता, क्योंकि एक डोमेन में एक पॉइंट 5 आ रहा है जिससे ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है और लेस देन के लिए अलग फंक्शन है। दैट इज व्हाई आई हैव टू कंसीडर दीस 3 केसेस। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हेन a लेस देन 5। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। लिमिट x approaches a fx is equals to limit x approaches a less than 5। less than 5 के लिए मतलब ये मेरे पास फंक्शन था माइनस ऑफ x माइनस 5, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी माइनस ऑफ a माइनस 5 आ जाएगा। और उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू 5 से कम है, इसलिए 5 से कम वाले के लिए मेरे पास फंक्शन यही रहेगा। सो आई विल राइट इट लाइक माइनस ऑफ a माइनस 5। Limit x approaches a fx is equals to f of a, therefore function is continuous। Therefore function is continuous for a less than 5। a की वैल्यू अगर 5 से कम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब 5 से कम बेटा जी कोई भी वैल्यू हो सकती है, सो वी कैन नॉट राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। अब इसके बाद मैं तीसरा केस पहले कंसीडर करता हूं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 5। फिर से यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस a fx। अब a ग्रेटर देन 5, ऊपर देखिए ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन मेरे पास क्या था, x माइनस 5। सो आई विल राइट डाउन लिमिट x अप्रोचेस a x माइनस 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा a माइनस 5 प्लस का a माइनस 5। इसी तरह से f ऑफ a फिर से 5 से बड़ा है, 5 से बड़े के लिए मेरे पास ऊपर वाला फंक्शन है, I will write down a minus 5। So limit x approaches a fx is equals to f of a, therefore function is continuous। Function is continuous for a greater than 5। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो केस हो गए, जिसमें पहला केस था a लेस देन 5 है, दूसरा केस है a ग्रेटर देन 5। अब बात करते हैं तीसरा केस में a इक्वल टू 5। अब बेटा जी एक बात ध्यान दीजिए, 5 के लिए मेरे पास दो फंक्शन है, एक 5 से ग्रेटर वैल्यू, एक 5 से लेस वैल्यू। तो जब हमारे पास दो फंक्शन आते हैं एक ही पॉइंट के लिए, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, आई विल राइट डाउन हियर लिमिट x approaches a negative fx is equals to limit x approaches 5 negative। यहाँ पे देखिए मैंने a की जगह 5 नेगेटिव लिख दिया, लेकिन यहाँ a की जगह a ही लिखा रहा और इधर भी a की जगह a ही लिखा रहने दिया थ्रू आउट, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू 5 के बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ a एग्जैक्टली 5 कंसीडर किया हुआ है। सो आई विल राइट डाउन हियर x अप्रोचेस 5 नेगेटिव, और 5 नेगेटिव का मतलब होता है 5 से स्लाइटली लेस। स्लाइटली लेस के लिए मेरे पास फंक्शन था माइनस ऑफ x माइनस 5, और जब मैं इसमें वैल्यू 5 पुट करता हूँ इट विल कम आउट टू बी 0। 5 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है आपने माइनस 5 पुट करना, पुट आपने 5 ही करना है। 5 नेगेटिव का मतलब होता है फंक्शन इज स्लाइटली लेसर देन दैट वैल्यू, और स्लाइटली लेसर के लिए मेरे पास ये फंक्शन है। आफ्टर दैट लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव fx, इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव मतलब 5 से स्लाइटली ग्रेटर इज दिस फंक्शन x माइनस 5, और इसमें जब मैं वैल्यू 5 पुट करता हूँ आंसर आ जाता है 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, चाहे दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग थे। अब बात करते हैं f ऑफ a। f ऑफ a मतलब f ऑफ 5, और f ऑफ 5 किस में पुट करना है, जहां से हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है, और इक्वालिटी का साइन ऊपर था हमारे पास। सो आई विल पुट हियर 5 minus 5, आंसर comes out to be 0। Therefore limit x approaches a negative fx is equals to limit x approaches a positive fx, and this is equals to f of a। Therefore function is continuous for
x इज इक्वल्स टू या a इज इक्वल्स टू 5। मतलब क्या है कि फंक्शन में a की वैल्यू लेस देन 5 ले लूं तो भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 5 ले लूं तो भी कंटिन्यूअस है, और इक्वल टू 5 ले लूं तो भी कंटिन्यूअस है। तो एंड में हम लोग लाइन लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन is continuous throughout its domain, मतलब क्या है कि इसकी डोमेन में जो फंक्शन है वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा जी, स्टेटमेंट गिवन है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू। अब फंक्शन मेरे पास दो गिवन है, एक गिवन है x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1, continuous at point x is equals to 0 and x is equals to 0 और x is equals to 1। इस पे हम लोगों ने यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है और इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोगों ने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। एंड वन मोर पॉइंट इज गिवन x is equals to 2, x is equals to 2 भी हम लोगों को गिवन है। ये तीन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। नाउ पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं at x is equals to 0। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x approaches 0 fx is equals to limit x approaches 0। x approaches 0 का मतलब है ये 1 से छोटा है, 0 वर्ड 1 से छोटा है, और अगर 1 से छोटा तो हमारे पास फंक्शन क्या है x, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर विल कम आउट टू बी 0। आल्सो f of 0 इक्वालिटी का साइन यहाँ है तो यहाँ पुट करेंगे f of 0 is again equals to 0। Therefore, limit x approaches 0, fx is equals to f of a. Hence, function is continuous. Hence, function is continuous at x is equals to 0। ये तो हो गई 0 की बात। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग x is equals to 2 के लिए बात कर लेते हैं। At x is equals to 2, limit x approaches to fx and this will be equals to limit x approaches to, हाँ जी बताइए 2, देखिए 2 होता है 1 से बड़ा और 1 से बड़े के लिए हमारे पास आंसर 5 है। अब यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है, so I can write it आंसर डायरेक्टली एज 5। अब इसके बाद f of 2 के लिए भी मेरे पास डायरेक्टली आंसर 5 ही है, क्योंकि 1 से ग्रेटर है 2 और 1 से ग्रेटर के लिए मेरे पास फंक्शन सिर्फ आंसर 5 है। सो लिमिट x approaches to fx is equals to f of 2, therefore function is continuous at x is equals to 2। इसका मतलब फंक्शन x is equals to 2 के लिए कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं x is equals to 1। अब पुत्र जी देखो 1 के लिए मेरे पास दो फंक्शन है, so I'll have to decide left hand limit and right hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लिमिट x approaches 1 नेगेटिव fx और दूसरा लिमिट x approaches 1 पॉजिटिव fx। अब 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेसर हो जाएगा लिमिट x approaches 1 नेगेटिव x, और जब वैल्यू पुट करते हैं आंसर हमारे पास बचता है 1। लेकिन जब 1 प्लस 1 पॉजिटिव की वैल्यू देखते हैं, इट इज लिमिट x approaches 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा और उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 5। नाउ सी हियर बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आई है। लिमिट x approaches 1 negative fx is not equals to limit x approaches 1 positive fx। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 के लिए इक्वल नहीं है, और 1 के लिए अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट एम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बात याद रखिएगा बेटा जी, अगर किसी फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इट एम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो 6th क्वेश्चन है बेटा, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 है। ये अपनी चॉइस है कि हम लोगों ने a की वैल्यू लेस देन 2, a की वैल्यू इक्वल टू 2 और a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कंसीडर करनी है, या सिर्फ 2 के ऊपर ही ले लेना। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई पॉइंट गिवन होता है उससे लेस देन और उससे ग्रेटर देन के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर उस पॉइंट के लिए दो फंक्शन गिवन है।
तो 6 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस होएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस होएगा, सिर्फ चेकिंग करनी पड़ेगी इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि हमको ये कहा गया है कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन, और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के लिए जनरली उसी पॉइंट के ऊपर लाई करती है। अब 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है fx इक्वल्स टू mod x plus 3, fx इक्वल्स टू mod x plus 3 if x is less than equals to -3, x is less than equals to -3, उसके बाद -2x if -3 less than x less than 3 है, -3 less than x less than 3 है, और उसके बाद 6x plus 2 if x is greater than equals to 3 है। यानी कि एक तरह से मुझे ये एक ध्यान दीजिए, ये इंटरवल एक तरह से गिवन है -3 से लेकर 3 तक और इस तरह से, ठीक है। ये जनरली सिर्फ अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के बाहर भी चला जाएगा। सो वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट केसेस, और डिफरेंट केसेस बेटा जी क्या बनेंगे, सबसे पहले केस 1 when a is less than -3, दूसरा केस हो जाएगा when a is equals to -3, और तीसरा केस हो जाएगा when a is equals to 3, और चौथा केस हमारे पास यहां बनेगा when a is greater than 3। 4 केस बनेंगे बेटा जी इसमें हमारे पास, दोबारा बता रहा हूं 4 केस कैसे बनेंगे, एक तो लेस देन -3 कहा हुआ है, एक ग्रेटर देन 3 कहा हुआ है, इसका मतलब लेस देन -3 और ग्रेटर देन 3 वाले 2 केस हो जाएंगे, और उसके बाद एक -3 और एक 3 वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे 2 फर्दर केस बनेंगे। अब अगर बात करें बेटा जी -3 से लेस है, अब इसको फंक्शन को मैं थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ, दिस विल बी रिटन एज, हाँ जी देखिए x लेस देन -3 मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ये mod x क्या हो जाएगा -x plus 3 हो जाएगा for x less than equals to -3, -2x for -3 less than x less than 3, and 6x plus 2 for x greater than equals to 3। उत्तर जी मॉडुलस का साइन जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसलिए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का फंक्शन है, और लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू -3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ही आ जाएगी, तो x के अकॉर्डिंगली बाहर हम लोग नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग ने सॉल्व करना है, व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहला केस व्हेन a लेस देन -3, a लेस देन -3 मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही वाला फंक्शन है, सो लिमिट x approaches a fx is equals to limit x approaches a minus of x plus 3, answer comes out to be -a plus 3। बेटा जी a लेस देन -3 मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है, इसीलिए जनरल a की फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, और उसके बाद f of a दैट इज f of a ऊपर वाला ही फंक्शन हो जाएगा -a plus 3। चेक कीजिए, लिमिट x approaches a fx is equals to f of a, therefore function is continuous at a less than -3। a less than -3 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, मैंने पहले बोला लेस देन और ग्रेटर देन के लिए कंटिन्यूस ही रहता है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं चौथा केस डिस्कस करता हूँ, लिमिट x approaches a ग्रेटर देन 3, बेटा जी 3 से बड़ा सिर्फ यही केस है fx which is equals to limit x approaches a 6x plus 2, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 6a plus 2। Similarly f of a again equals to 6a plus 2, therefore limit x approaches a fx is equals to f of a। तो इसका मतलब इसके लिए भी हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ है फाइंड आउट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, तो मैंने आपको बोला था कि फंक्शन लेस देन वैल्यू के लिए और ग्रेटर देन वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस रहता है। ये चीजें, ये जो 2 चीजें हैं ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन स्किप दीज 2 केसेस, ये दोनों केसेस आप लोग स्किप कर सकते हो, a लेस देन -3 और a ग्रेटर देन 3।
क्योंकि इन दोनों फंक्शन के लिए कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा हुआ है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये दो पॉइंट रह जाते हैं -3 और 3, सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हैं हम लोग। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए, इट्स अप टू यू कि आप ये दोनों केस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब बात करते हैं x a अप्रोचेस a इक्वल्स टू -3, a इक्वल्स टू -3 के लिए चेक करते हैं लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव नहीं -3 नेगेटिव, -3 के ऊपर चेक कर रहे हैं। -3 नेगेटिव मतलब -3 से लेस, कौन सा फंक्शन है ये वाला, सो -x + 3। तो जब वैल्यू पुट करूंगा इट विल बी माइनस ऑफ -3 + 3, अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाता है 6। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब -3 से स्लाइटली ग्रेटर, और वो मेरे पास फंक्शन ये वाला आ जाता है -2x, और वैल्यू पुट करेंगे -2 × -3, आंसर कम्स आउट टू बी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3, फंक्शन x इज इक्वल्स टू -3 के लिए कंटीन्यूअस है। अब बात करते हैं a इक्वल्स टू 3, लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव fx, चलिए नेगेटिव लिख लेते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव fx, और 3 नेगेटिव मतलब 3 से लेस ये फंक्शन है, -2 × x, तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, आंसर कम्स आउट टू बी, यहां पे मैं -2x लिख देता हूं, आंसर कम्स आउट टू बी -6। और जब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है 6x + 3, 6x + 2, क्योंकि 3 से बड़ा नंबर चाहिए। तो अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 6 × 3 + 2 दैट इज 20। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आई है। लिमिट x approaches 3 negative fx is not equals to limit x approaches 3 positive fx, therefore function is not continuous at x is equals to 3। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा हुआ था फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूअस है, इज इक्वल्स टू -3 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो अब अगर चेक हमारा डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट के लिए आया है, सिर्फ a इक्वल्स टू 3 के लिए, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore given function is discontinuous at point x is equals to 3। इसका मतलब सिर्फ x is equals to 3 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है पुत्र जी, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।